हेलो जनाब ग़ुलाम गौस शफ़ी साहब, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इनके बाद अपने दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आलिम दीन हज़रत मौलाना जसीरुद्दीन सिमनानी जामई दुमका झारखंड को लेकर स्टेज पर आएँ। स्टेज पे जलवा अफरोज़ उलमाए किराम, पर्दा नशीन ख़ातिन इस्लाम और सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैती अजमाइन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद, मन युतिइल्लाह वर रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। सुभान अल्लाह। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, क्या बात है। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। सुभान अल्लाह। उनके निसार कोई कैसे ही रंजो गम में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंजो गम में हो, जिस उनके निसार कोई कैसे ही रंज गम में हो। जब याद आ गए हैं मुर्दे जिला दिए, जब याद आ गए हैं रोते हंसा दिए हैं, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। आइए हम सब मिलकर दोनों जहां के आका, हम सब के दाता, गरीबों के गमगुसार, यतीमों के वाली, हसनैन के नाना, आमिना के लख्ते जिगर, अब्दुल्ला के नूरे नज़र, सय्याह लामका, मालिक इंसोजा, सैयदी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए झूम झूम के दरूद पाक पढ़े बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। हजरात, जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है, जब इंसान किसी का आशिक होता है, वो चाहता है उसका माशूक, उसका महबूब हमेशा उसकी निगाहों में हो। जो आंखें बंद हो तो दीदार उसी की हो, जब आंखें खुले तो जलवागरी उसी की हो। यही हाल एक आशिक रसूल का होता है। आशिकाने रसूल का हाल यह होता है कि वो उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारा हर आन दीदारे महबूब में गुजर जाए, हमारी हर रात आंखें बंद हो तो किस्मत का सितारा चमके, रसूल पाक का दीदार हो जाए। जब एक आम आशिक का ये हाल है, जब ये हम जैसों का हाल है, तो जो सहाबी रसूल हो, जो रसूल पाक को देखकर ईमान की दौलत से मुशर्रफ हुए हों, जो रसूल पाक का सुबह शाम अपनी आंखों की माथों से देखते हो, जिन्होंने अपनी जिंदगी का हर आन हर लम्हा सिर्फ और सिर्फ रसूल पाक की सोहबत में गुजारी हो और उनके नक्शे करम पे चले हो, तो उनका हाल क्या होगा। हज़रत मोहतरम एक सहाबी रसूल है, हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी वो एक मरतबा रसूल पाक की बारगाह में हाजिर हुए। बड़ा अफसुर्दा थे, कबीदा दिल थे, शिकस्ता दिल थे, चेहरे की रंगत बदली हुई थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी, जब किसी को परेशान हाल देखते तो पूछते क्या मामला है। जब रसूल पाक ने उस सहाबी रसूल को देखा तो रहमत आलम ने सवाल किया, ऐ मेरे सहाबा क्या मामला है, तू बहुत गमगीन नजर आता है, तेरा चेहरा उदास है, वजह क्या है, क्या तू बीमार है या कोई तकलीफ है। वो सहाबी रसूल अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह फिदा का अबी उम्मी, न मैं बीमार हूँ
ना मुझे कोई तकलीफ है। या रसूल अल्लाह, हम दुनिया में जब आपको देखते हैं तो सुकून मिल जाता है, दिल को करार रहता है, लेकिन जब मैं आपसे उछल होता हूँ तो आपको देखने के लिए मेरी आंखें तरस जाती है, दिल बेकरार हो जाता है, तो मैं फौरन आप की और चल पड़ता हूँ, आपके काशाने में पहुंच जाता हूँ, मस्जिद नबवी में आ जाता हूँ, फिर आपकी ज़ियारत करके दिले मुस्तर को सुकून हो जाता है। सुभान अल्लाह। लेकिन जब मैं सोचता हूं कल मैदान महशर में कि लोग अपने दर्जात अमल की वजह से मुख्तलिफ दर्जात में होंगे, या रसूल अल्लाह, आप नबी हैं, बल्कि आप इमामुल अंबिया हैं, सैयदुर रसूल हैं, खातमुन नबीयीन हैं, आपके दर्जात तो बहुत बुलंद होंगे, आप जन्नत में आला से आला मकाम में होंगे। या रसूल अल्लाह, अगर बफज़ले ही ताला मुझे जन्नत नसीब भी हो जाए तो मैं आपके दर्जे को नहीं पहुंच सकता, आपका कुर्ब मुझको नहीं मिल सकता। या रसूल अल्लाह, फिर हम आपकी ज़ियारत कैसे करेंगे, फिर अपने दिले मुस्तर को सुकून कैसे दिलाएंगे। हज़रात मोहतरम, देखें, एक आशिक रसूल का हाल ये होता है, सहाबे किराम की मोहब्बत का अंदाजा लगाएं कि दुनिया में रहकर ज़ियारत रसूल तो कर ही रहे हैं, दिल को सुकून दे ही रहे हैं, लेकिन उनको आखिरत की फिक्र है, उनको आखिरत की परवाह है कि हम दुनिया में तो रसूल पाक को देख रहे हैं और दिल को सुकून दे रहे हैं। अगर कुछ पल के लिए ओझल हो भी जाते हैं, फिर सरकार की बारगाह में आकर उनकी ज़ियारत कर लेते हैं, लेकिन कल हम जब दुनिया से चले जाएंगे या रसूल पाक ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे, हम उनकी ज़ियारत कैसे करेंगे, हम उनको कैसे देखेंगे, यही सोच रहे होते हैं। रसूल पाक खामोश हैं, रसूल पाक जवाब नहीं दे रहे हैं। इतने में अल्लाह तबारक व तआला का मुक़द्दस फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और ये पैगाम देते हैं, आयत कुरानी सुनाते हैं, मैं यतिउल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। हज़रात मोहतरम, अल्लाह का पैगाम आता है, वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनके नक्शे कदम पे चलते हैं, उनके अहकाम को बजा लाते हैं, वो उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह का इनाम है, और वो इनाम वाली जमात अंबिया किराम की है, शुहदा की है, सालिहीन की है, सिद्दीकीन की है। हज़रात मोहतरम, ये आयत पाक नाजिल होकर सहाबी रसूल के दिल को सुकून दिया जा रहा है कि ऐ मेरे सहाबी, तू परेशान ना हो, अल्लाह का पैगाम आ चुका है कि अगर तुम दुनिया में मेरे इत्तिबा करोगे तो आखिरत में भी मेरे साथ रहोगे, आखिरत में तुम भी मेरी ज़ियारत करोगे, आखिरत में मेरा कुर्बे खास होगा। बेशक हजरात, इसी पे सरकार की हदीस पाक भी है, अलमर्रु अला दीन खलीली, कि इंसान अपने दोस्त के मजहब पर होता है, दीन पर होता है, कि दुनिया में आप जिसके साथ होंगे, दुनिया में आप जिसके साथ उठक बैठक करेंगे, जिससे मोहब्बत करेंगे, कल मैदान महशर में आखिरत में अब उन्हीं के साथ उठाए जाएंगे। दुआ है कि परवरदिगारा हमें सिद्दीकीन की जमात में उठाए, शुहदा की जमात में उठाए और इनसे मोहब्बत करने वाला बनाए। मैंने जो बयान किया अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल करे, और दुआ है कि अल्लाह ताला इस पाक महफिल को भी कबूल करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।